पाकिस्तान ने मशरिक़ वुस्ता को फिर जंग से बचा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशें रंग ले आईं। अमरीकी सदर ने पाकिस्तानी क़यादत के कहने पर ईरान के साथ जंगबंदी में तौसीक़ कर दी। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार रखने का ऐलान। ट्रुथ सोशल पर पैगाम में सदर ट्रंप ने बताया कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान पर दोबारा हमला न करने की दरख्वास्त की थी। ईरानी कायदीन की जानिब से मुतफ़िक़ा तजावीज़ मौसूल होने और मुज़ाकरात किसी नतीजे पर पहुँचने तक जंगबंदी बरकरार रहेगी। ट्रंप की अमरीकी अफ़वाज को हर लिहाज से तैयार रहने की हिदायत। ईरानी फौज और पुलिस तनख्वाहें न मिलने की शिकायत करने लगी। ईरान मौशी बदहाली का शिकार हो गया। ईरान $500 मिलियन यौमिया कमाने के लिए आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने का ख्वाहिशमंद है। सदर ट्रंप का दावा। ट्रंप ने वाज़ेह किया कि ईरान की पूरी बहरिया और समंदर की तह में है। ईरानी फ़ज़ाइया ख़त्म हो चुकी। एंटी एयरक्राफ्ट और रडार का सफाया कर दिया गया। ईरान की न्यूक्लियर लैब्स और स्टोरेज एरियाज को B-2 बमबारों ने ख़त्म कर दिया था। ईरानी क़यादत भी मारी जा चुकी है। कहा कि आबनाए हुर्मुज़ पर नाकाबंदी है और वो अमरीका के कंट्रोल में है। किसी जहाज़ को ईरानी बंदरगाह जाने की इजाज़त नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से जंगबंदी में तौसीक़ की दरख्वास्त कबूल करने पर सदर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर किया। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में वज़ीर आज़म ने उम्मीद ज़ाहिर की कि फ़रीक़ैन तनाज़े के मुस्तकिल खात्मे के लिए इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे दौर में जामे अमन डील को अंजाम देने में कामयाब होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान तनाज़ात के मुज़ाकराती हल के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। पूरी उम्मीद है कि दोनों फ़रीक जंगबंदी की पासदारी जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का जंगबंदी में तौसीक़ के ऐलान का खैर मकदम। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का फ़रीक़ैन पर जंगबंदी को नुकसान पहुँचाने वाले इक़दामात से गुरेज करने पर जोर। जंगबंदी सिफारतकारी और एतमाद साजी के लिए अहम इक़दाम करार दे दिए। ईरान ने ट्रंप के जंगबंदी में तौसीक़ के ऐलान को गैर अहम करार दे दिया। मुशीर स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मेहदी मोहम्मदी ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि हारने वाला फरीक शराइत का हुक्म नहीं दे सकता। जंगबंदी में तौसीक़ चाल हो सकती है ताकि अचानक हमले के लिए वक्त हासिल किया जा सके। बहरी नाकाबंदी बमबारी के मुतरादिफ है और उसका जवाब फौजी कार्रवाई की सूरत में दिया जाएगा। दुश्मन ने अगर दोबारा कोई गलत इकदाम उठाया तो इस बार जहां कौम कहेगी वहीं हदफ होगा। पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स का अपनी कौम को पैगाम। खबरदार किया कि ईरान के जनूबी हमसाया ममालिक जान ले अगर उनकी सरजमीन और सहूलियात को ईरानी कौम के खिलाफ इस्तेमाल किया गया तो उन्हें खित्ते में तेल की पैदावार को खैरबाद कहना पड़ेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर अमरीकी अफवाज की तैयारियां मजीद तेज हो गईं। सेंट्रल कमांड ने अपनी बहरी और फजाई तैयारियों की फुटेज जारी कर दी। अमरीकी नायब सदर और वफ्द का शेड्यूल दौरे पाकिस्तान मनसूख कर दिया गया। व्हाइट हाउस के मुताबिक आइंदा लाहे अमल के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी मुज़ाकरात के लिए जाने वाले थे। अमरीकी हुकाम के मुताबिक JD वेंस का दौरे पाकिस्तान किसी भी वक्त दोबारा तय हो सकता है। तेहरान को इशारे मिले हैं अमरीका आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने के लिए तैयार है। जैसे ही नाकाबंदी ख़त्म होती है इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के अगले दौर में शिरकत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरवानी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। वाज़ेह किया कि आबनाए हुर्मुज़ पर अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म करना मुज़ाकरात की बहाली के लिए शर्त है। Soon as they broke this blockade, I think that the next round of the negotiation will take place. अमरीका का ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी बरकरार रखने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसिंट के मुताबिक महज दिनों की बात है खारक जज़ीरे में तेल ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश ख़त्म हो जाएगी।
और ईरानी तेल के कुएं से तेल की पैदावार बंद हो जाएगी। ईरान को मैरीटाइम तजारत में रुकावट डालना और ईरान की बुनियादी आमदनी को हदफ बनाना तरजीह करार दे दिया। वाज़ेह किया कि अमरीकी महकमा खजाना ईरान पर मौशी कहर बरकरार रखेगा ताकि फंड्स पैदा करने और इन्हें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने की ईरान की सलाहियत को मुनज़्ज़म अंदाज से कमजोर किया जाए। बरतानवी मैरीटाइम के मुताबिक ओमान में बहरी जहाज पर फायरिंग का वाकया पेश आया। फायरिंग से जहाज के ब्रिज को भारी नुकसान पहुंचा। पासदाराने इनकलाब की गन बोट कंटेनर शिप तक पहुंचने का दावा। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद ईरान से मुंसलिक कम अज कम 34 टैंकर्स ने आबनाए हुर्मुज़ को अबूर किया। 19 जहाज बराह रास्त अमरीकी नाकाबंदी वाले इलाकों से गुजरे। जंगबंदी अपने इख्तिताम के करीब पहुंचने पर अमरीका की बार बार खिलाफ वर्जियों के दरमियान ईरान की मुसल्लह अफवाज ने विंग स्क्वायर में भारी भरकम कदर मिसाइल की परेड की। फारसी में अवाम की जानिब से नारे लगाए गए कि नुक्ता-ए ग़ज़न यानी माहिर निशानाबाज सैयद मजीद मूसवी तुम तल अवीव को निशाना लगाओ। अमरीका ने ईरान से मुतालिक नई माली पाबंदियां लगा दी। हथियार या उनके पुर्जे फराहम करने पर ईरान, तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात से ताल्लुक रखने वाले 8 अफराद, 4 कंपनियों और 2 तैयारों पर पाबंदियां आयद कर दी गईं। ट्रंप इंतजामिया ने इराक को अमरीकी डॉलर की तरसील मुअत्तल कर दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने इराकी फौज के साथ सिक्योरिटी ताउन के प्रोग्राम भी मुंजमद कर दिए। ट्रंप इंतजामिया ने यह इक़दाम ईरान की हिमायत याफ्ता मिलिशियाओं पर दबाव बढ़ाने के लिए किया है। Meeting Saturday night, and apparently, well, one report coming out of that meeting at the White House is that Trump wanted to use the nuclear codes, and General Dan Kane stood up and said no. ईरान जंग पर ट्रंप और अमरीकी जनरल डैन कैन में इख्तिलाफात सामने आ गए। साबिक CIA अहलकार लैरी जॉनसन ने 18 अप्रैल को व्हाइट हाउस में हंगामी इजलास के हवाले से इंकशाफ किया कि अमरीकी सदर ने ईरान के मामले पर जौहरी कोड्स इस्तेमाल करने की ख्वाहिश जाहिर की, जिसे डैन कैन ने मुस्तरद कर दिया। अमरीकी जौहरी साइंसदान एंड्रयू हग की एक शख्स के साथ हसास मालूमात शेयर करते हुए वीडियो वायरल हो गई। एंड्रयू हग ने एक रेस्टोरेंट में गुफ्तगू के दौरान हसास मालूमात जाहिर की। उन्होंने मुश्तबा खामनाई के कत्ल का भी जिक्र किया। इसराइल की लबनान में एक बार फिर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। लबनानी मीडिया के मुताबिक सहूनी फौज के वादी बका में ड्रोन हमले में एक शख्स शहीद और 2 जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने जनूबी लबनान के इलाके अल-ब्यादा में कई घरों को मुनहदिम कर दिया। जंगबंदी के ऐलान के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी ब्रेंट $97 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $88 फी बैरल हो गई। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने पहलगाम भारत का आखिरी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। भारत की किसी भी मुहिम जुई का फैसला कुन जवाब देने का ऐलान। कहा कि भारत को ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त फाश हुई। आज तक पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर कोई सबूत ना दे सका। पहलगाम वाक़या होने के 10 मिनट पर FIR दर्ज होना हैरान कुन है। भारतीय सियासी रहनुमाओं ने भी इस पर सवाल उठाए। भारत पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। भारत मोदी की नाकाम पॉलिसियों के बायस तन्हाई का शिकार हो गया। पाकिस्तान आलमी अमन का मिशन लेकर आगे बढ़ रहा है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग को 1 साल मुकम्मल। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी बेनकाब। सिक्योरिटी गफलत पर भारतीय मीडिया मोदी सरकार की नाअहली पर सवाल उठाने लगा। भारतीय जरीदे दी ट्रिब्यून ने मोदी सरकार की जानिब से पहलगाम वाक़े के जिम्मेदारों की पुष्पनाही की कलई खोल दी। जरीदे के मुताबिक 1 साल गुजर जाने के बावजूद पहलगाम वाक़े के जिम्मेदार सिक्योरिटी एहलकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।
दहशतगर्द हमले रोकने में नाकाम रहने वाले सिक्योरिटी हुकाम के खिलाफ अभी तक कोई वाज़ेह इक़दाम नहीं उठाया गया। माहिरीन के मुताबिक नाकिस सिक्योरिटी हिकमत अमली पर किसी जिम्मेदार अफसर के खिलाफ कार्रवाई न होना इस बात का सबूत है कि पहलगाम हमला भारतीय फॉल्स फ्लैग ड्रामा था। पहलगाम की पुरसुकून वादी को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके खून में नहला दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग एक मुनज़्ज़म साजिश थी जिसमें भारत ने अपने ही शहरियों को हलाक करके सियासी फायदा उठाया। तेजी के साथ FIR का दर्ज होना, सख्त सिक्योरिटी हिसार में हमला आवरों का आना और निकल जाना तयशुदा मंसूबा था। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद दुनिया ने भारत की मजलूमियत पर मबनी झूठे बयानिए को यकसर मुस्तरद कर दिया। कांग्रेस रहनुमा अर्जुन खड़गे ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को दहशतगर्द करार दे दिया। अर्जुन खड़गे ने मोदी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि मोदी दहशतगर्द है, इसकी पार्टी बराबरी और इंसाफ पर यकीन नहीं रखती। अर्जुन खड़गे ने पहलगाम वाक़े को इंटेलिजेंस इदारों की नाकामी करार दिया। आज़रबाईजान की पाकिस्तान को LNG फराहम करने की पेशकश। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ये पेशकश आज़रबाईजान की सरकारी गैस कंपनी की जानिब से की गई। पावर डिवीजन के मुताबिक गुज़िश्ता रात बिजली की सप्लाई बेहतर रही। बेहतर सप्लाई की बदौलत 1 से 2 घंटे लोड मैनेजमेंट की गई। LNG से पीक टाइम लोड मैनेजमेंट भी खत्म हो जाएगी। ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ और कुदरती वसाइल को आने वाली नस्लों के लिए महफूज बनाना मुश्तरका जिम्मेदारी है। मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने, अपने जंगलात के तहफ़्फ़ुज़, पानी की बचत और काबिल तजदीद तवानाई के फ़रोग़ के लिए पॉलिसियों को मज़ीद मुस्तहकम करना चाहिए। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब का पैगाम। पंजाब में 5 वर्षों के दौरान खवातीन के अगवा के 1 लाख से ज़ायद केसेस रजिस्टर्ड हुए। 77% मुकदमात में खवातीन ने अदालत में पेश होकर बयान दिया कि वो शादी के लिए अपनी मर्जी से घर से गई थी। 600 खवातीन को बाजियाब करवा कर अदालत में पेश कर दिया गया। 3000 खवातीन ताहाल बाजियाब नहीं करवाई जा सकी। IG पंजाब ने खवातीन के अगवा से मुतालिक मुकदमात की तफसीलात लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी। कराची के इलाके गुलबर्ग में पुलिस से मुकाबले के बाद मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। कब्जे से पिस्तौल बरामद। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। जहलम में CCD का क्रैकडाउन, 10 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से राइफल्स, पिस्तौल और 3 गाड़ियां बरामद। 4 मुलजिमान ने गिरफ्तारी के वक्त हसास इदारों की वर्दियां पहन रखी थी। सरेआम असलहे की नुमाइश करते थे। लाहौर के इलाके मुस्तफ़ा टाउन में खातून से मुबैना ज्यादती का मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम पर बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर खातून को ज्यादती का निशाना बनाने का इल्जाम। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर एयरपोर्ट पर FIA ने जाली दस्तावेजात पर सफर करने वाले मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मलेशिया जा रहा था। 6 वियतनामी शहरियों को दाखिले से रोक दिया। मशकूक दस्तावेजात पर वियतनामी शहरियों को वापस भेज दिया गया। विजिट वीजा पर आने वाले मुसाफिरों की होटल बुकिंग जाली निकली। कराची के इलाके गुलशन मेहमार कादिर बख्श गोट में पुलिस का गैर कानूनी मिसबा खाने पर छापा। भैंसों के बच्चे, बीमार जानवरों का गोश्त और जिंदा जानवर कब्जे में ले लिए। KMC का महकमा वेटनरी गैर फाल होने से शहर में गैर कानूनी मिसबा खानों और बीमार जानवरों का गोश्त फरोख्त होने में इजाफा हो गया। तालिबान रजीम की सख्त गिर पॉलिसियां और हट धर्मी से अफगानिस्तान सिफारती तन्हाई का शिकार हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा में अफगानिस्तान की नशिस्त पर गैर यकीनी सूरत हाल से वोटिंग के हक पर पाबंदी बरकरार। अक़वाम मुत्तहिदा की मुतालिका कमेटी का ताहाल अफगानिस्तान की मुस्तकिल नशिस्त तालिबान रजीम के हवाले करने से गुरेज। सालाना वाजिबात की अदम अदायगी के बायस अफगानिस्तान मुसलसल चौथे साल भी जनरल असम्बली में वोट के हक से महरूम रहा। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों और बलूचिस्तान के कुछ शहरों में बारिश की पेशगोई। पंजाब और सिंध में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। पाकिस्तान सुपर लीग में आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। लाहौर में दोपहर 2:30 बजे कराची किंग्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। दूसरा मैच कराची में होगा जहां हैदराबाद किंग्समैन
और मुल्तान सुल्तान्स मद्दे मुकाबिल होंगे। और करोड़ों दिलों पर राज करने वाले अदाकार मोइन अख्तर 15वीं बरसी पर मद्दाहों को बहुत याद आए। मोइन अख्तर ने जो किरदार भी निभाया अमर हो गया। संजीदगी के साथ मद्दाहों को लोटपोट करना उनका खासा था।